नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। साथियों, आप अगर राजनीति में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 की 283 सीटों पर मतदान हो चुका है। 3 चरणों में 272 सीटें बहुमत का आंकड़ा है। आखिर चुनाव कौन जीत रहा है, यह सवाल हर किसी के दिलो दिमाग में है। साथियों, 3 चरणों के मतदान के बाद में यह सामने आ चुका है कि चुनाव एक तरफा बिल्कुल नहीं है। विपक्ष कांटे की टक्कर ही नहीं बल्कि सीधी चुनौती दे रहा है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक जैसे कई राज्यों में मुकाबला कांटे की टक्कर ही नहीं बल्कि एक तरफा हो चुका है। आखिर चुनाव कौन जीतने जा रहा है, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहे, क्योंकि तीसरे चरण में मतदान घटने के क्या मायने हैं। तीसरे चरण में मतदान घटा है। मतदान घटने के बाद में भारतीय जनता पार्टी अपना स्कोर कैसे कायम कर पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। बंगाल में भी मतदान घटा है। कर्नाटक में प्रज्वल के विवाद का कितना असर रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहां पर मुलायम सिंह के परिवार की प्रतिष्ठा पर दांव लग चुका है और यादवलैंड का झुकाव किस तरफ होने वाला है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो 3 चरणों में यहां पर एमपी में भी मतदान कम हुआ है। आखिर भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना स्कोर पूरा कर पा रही है, कांग्रेस पार्टी कहां पर सीधी चुनौती दे रही है। तीसरे चरण की वोटिंग के बाद में जो आंकड़े निकल करके सामने आए हैं वो एक पार्टी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। साथियों, हम आपको बता देते हैं कि गिरता वोट प्रतिशत, लोगों में चुनाव में दिलचस्पी घट रही है। गर्मी या फिर उदासीनता के अलावा भी कई कारण हैं जिसमें महाराष्ट्र में बेहद ही कम लोगों ने वोट किया है। असम और पश्चिमी बंगाल में भी बड़ी तादाद में वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आखिर क्या आंकड़े आ रहे हैं सामने। लोकसभा चुनाव 2024 किसके हाथबाजी लग रही है, इस वीडियो में 543 सीटों का हम वो सर्वे आप लोगों के सामने रखने जा रही है। 3 चरणों के मतदान के बाद में 272 जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ज्यादा मतदान हो चुका है। आखिर जनता का क्या किस पार्टी की ओर झुकाव है। शुरू करते हैं तमाम राज्यों के ओपिनियन पोल की, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। और आप केंद्र में अगली सरकार किस पार्टी की देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लोकसभा चुनावों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो साथियों, 3 चरणों के चुनावों का मतदान होने के बाद में यहां पर क्या कुछ ओपिनियन पोल के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। देश में कुल 543 लोकसभा की सीटें 3 चरणों में मतदान हो चुका है। साथियों, आप किस पार्टी के समर्थन करते हैं और किस नेता को अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, अपना पसंदीदा नेता का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। ओपिनियन पोल की शुरुआत कर लेते हैं बिहार के 40 सीटों की। तो यहां पर 40 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 12 सीटें, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 27 सीट, तो 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। देश में 3 चरणों में लोकसभा के मतदान होने के बाद में अगला राज्य हमारे सामने साथियों आ चुका है, देश का 14 सीटों वाला असम, जहां पर इस बार बीजेपी गठबंधन को 6 सीटें जा सकती है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 लोकसभा की सीटें जा रही है। 1 सीट यहां पर अदर के खाते में जाती हुई बताई जा रही है। साथियों, क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का 400 पार का नारा पूरा होने वाला है या फिर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी 400 से पहले ही रुकने वाली, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर 11 कुल लोकसभा की सीटें है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन 2024 के लोकसभा के चुनाव में 3 चरणों के मतदान के बाद में जो आंकड़ा निकलकर सामने आया ओपिनियन पोल का, इसमें बीजेपी गठबंधन को 5, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीटें जा रही है। पश्चिमी बंगाल की बात कर ली जाए तो यहां पर 42 लोकसभा की सीटों में से भाजपा गठबंधन को 5 सीटें, कांग्रेस के खाते में 7 सीट और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन का ही एक घटक है, 30 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जा रही है। कुल 543 सीटों में से 107 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है। एनडीए 28, इंडिया गठबंधन 47, 32 सीट यहां पर अदर के खाते में। बात कर ली जाए पंजाब की तो यहां पर 13 लोकसभा की सीटें है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल इन दिनों जेल में है। केजरीवाल के फिलहाल जमानत भी नहीं हो पाई है, लेकिन 2024 के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत बीजेपी को मात्र 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन के खाते में 10 सीट, 2 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। अगली बात कर लेते हैं साथियों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें है। यहां पर महाराष्ट्र में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां पर
एकनाथ शिंदे ने भले ही शिवसेना का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन 2024 के आम चुनाव में यहां पर बीजेपी को मात्र 14 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस गठबंधन को 32 सीटें, 2 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 29 लोकसभा की सीटें है, बीजेपी गठबंधन को यहां पर 18 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 11 लोकसभा की सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में 2024 के चुनाव में किया जा रहा है। साथियों, आप अगला प्रधानमंत्री किस नेता को देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बात अगर आंध्र प्रदेश की कर दी जाए तो यहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, 25 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 7 सीटें, 5 सीटें यहां पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में, तो 13 सीटें अदर को जा रही है। कुल 543 सीटों में से 222 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन यहां पर 68 सीटें और इंडिया का महागठबंधन यहां पर 105 सीटें और 39 सीटें यहां पर अदर के खाते में अब तक दी जा रही है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों की, तो 5 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 3 लोकसभा की सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा की सीटें जा रही है। साथियों, 3 चरणों का मतदान होने के बाद में 543 सीटों में से 227 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन को 71 सीटें, 107 सीट इंडिया गठबंधन, 39 सीट अदर। बात अगर झारखंड की कर ली जाए तो यहां पर कुल 14 लोकसभा की सीटें है, 14 सीटों में से यहां पर बीजेपी गठबंधन को 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में यहां पर 10 लोकसभा की सीटें जाने का अनुमान ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है, तो 1 सीट यहां पर अदर उम्मीदवार के खाते में जा रही है। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल के आंकड़ों के तहत अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है साथियों, राजस्थान। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें है, भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार है, बीजेपी यहां पर क्लीन सीट के दावे कर रही है, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर आए हैं वो बेहद ही चौंका देने वाले हैं। बीजेपी को मात्र 15 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस को यहां पर 10 लोकसभा की सीटें जाने का दावा ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किया जा रहा है। साथियों, अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है उड़ीसा। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा की सीटें है, लेकिन यहां पर बीजेपी को कड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 सीट, तो 11 सीट यहां पर अदर उम्मीदवारों के खाते में जाती हुई उड़ीसा में बताई जा रही है। देश का अगला राज्य हमारे सामने साथियों आया है 17 सीटों वाला तेलंगाना। 17 सीटों वाले तेलंगाना में बीजेपी गठबंधन को यहां पर झटका लगता नजर आ रहा है। 2 सीटों पर बीजेपी, तो 12 सीटें कांग्रेस गठबंधन, 3 सीटें यहां पर अदर उम्मीदवार के खाते में जा रही है, जो एनडीए का ही इंडिया गठबंधन का ही घटक है। 304 सीटों का सर्वे हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए को 95 सीट, 145 सीट इंडिया गठबंधन। हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी यहां पर भी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े भी यदि चौंका देने वाले हैं। एनडीए को मात्र 3 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 6 लोकसभा की सीट, 1 सीट अदर उम्मीदवार के खाते में जाने का दावा किया जा रहा है। कर्नाटक 28 लोकसभा की सीटें, यहां पर भी बीजेपी को झटका लग सकता है। बीजेपी को 12 सीटें जा सकती है, तो कांग्रेस गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। अध्यक्ष के खाते में यहां पर 1 लोकसभा की सीट जाने का दावा कर्नाटक की 28 सीटों में से किया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों, जो राज्य हमारे सामने आया है 4 सीटों वाला हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों में से कांग्रेस बीजेपी में यहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। 2 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है, तो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में जा सकती है। 346 सीटों के सर्वे के अनुसार 112 पर एनडीए, 168 सीट इंडिया गठबंधन, 56 सीट यहां पर अदर के खाते में जा रही है। गोवा की बात कर ली जाए तो यहां पर 2 लोकसभा की सीटें है। गोवा केंद्र शासित प्रदेश है, यहां पर बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जा रही है और 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी की झोली में जाती हुई ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताई जा रही है। अगला राज्य हमारे सामने आ चुका है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा की सीटें, 2 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, तो कांग्रेस गठबंधन का कब्जा 1 सीट पर होता हुआ त्रिपुरा में भी बताया जा रहा है। बात अगर अगली कर ली जाए मणिपुर की 2 लोकसभा की सीटों की, तो मणिपुर में फिलहाल हिंसा भी हुई थी, जो आपको मालूम भी होगा। हिंसा के बाद में यहां पर भी भयंकर उलटफेर देखने को मिल रहा है। दोनों सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होता हुआ 2024 के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल में बताया जा रहा है। मेघालय में कुल 2 लोकसभा की सीटें, 2 सीटों पर यहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बीजेपी गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, तो 1 सीट यहां पर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के खाते में जाती हुई 2024 के लोकसभा के चुनाव में ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें, 1 पर एनडीए, 1 पर
इंडिया गठबंधन। 543 सीटों में से 356 सीटों का ओपिनियन पोल हम आप लोगों के सामने रख चुके। 116 पर एनडीए, 174 सीट इंडिया गठबंधन, 56 सीट अदर के खाते में जा रही है। 20 सीटों वाले अगर केरल की बात कर ली जाए तो केरल में बीजेपी को झटका लगता हुआ ओपिनियन पोल में सीधा दिखाई दे रहा है। साथियों, स्क्रीन पर जो सीटें बताई जा रही है इसमें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के जो साथी है उनको 20 लोकसभा की सीटें दी जा रही है, यानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन यहां पर 20 सीटों पर क्लीन स्वीप करते हुए केरल में नजर आ रही है। अगली बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। 39 में से बीजेपी गठबंधन को 5 सीटें जा सकती है, तो इंडिया का महागठबंधन पहले नंबर पर 34 लोकसभा की सीटों पर कब्जा जमा रहा है। 415 सीटों का सर्वे आ चुका है। इसमें से इंडिया गठबंधन को 228 सीट पहले नंबर पर मिल चुकी है, एनडीए को 121 सीट, 56 सीट अदर। उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है, ऐसा हमने भी सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। यहां पर 80 लोकसभा की सीटों में से 55 पर बीजेपी गठबंधन, 25 सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है, जहां पर मायावती के खाते में भी 5 लोकसभा की सीटें जाने का दावा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां पर बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है। बीजेपी यहां पर भी 26 सीटों पर क्लीन स्वीप के दावे कर रही है, लेकिन ओपिनियन पोल के आंकड़े विचित्र नजर आ रहे हैं। 19 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 6 सीटें कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई गुजरात में नजर आ रही है। गुजरात के 26 में से 25 लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो चुका है। बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की 1 लोकसभा सीट की, तो 1 सीट यहां पर बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है। 543 में से 522 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन 196 सीट, इंडिया गठबंधन 259 सीट, 56 सीट अदर। पुडुचेरी की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 1 लोकसभा की सीट है। 1 सीट पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा होता हुआ ओपिनियन पोल के आंकड़ों में बताया जा रहा है। अब तक 543 सीटों में से पहले नंबर पर इंडिया गठबंधन बताया जा रहा है, 259 सीटों पर कब्जा जमा चुका है। बात अगर लद्दाख की कर ली जाए तो लद्दाख में कुल 1 लोकसभा की सीट है। 1 सीट पर यहां पर भी कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो सकता है। 543 में से 524 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन 197 सीट, इंडिया गठबंधन 260 सीट। लक्षद्वीप की बात कर ली जाए तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट है। 1 सीट यहां पर भी कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है। 3 चरणों के मतदान के बाद में जो सर्वे आया है उसमें इंडिया गठबंधन फिलहाल पहले नंबर पर 261 सीटों पर कब्जा जमा चुका है 525 सीटों के सर्वे में। चंडीगढ़ की बात कर ली जाए तो यहां पर कुल 1 लोकसभा की सीट है, बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है। साथियों, अब भी इंडिया गठबंधन पहले नंबर पर 261 सीटों पर कब्जा कर सकता है। एनडीए गठबंधन 198 सीट, 56 सीट अदर, 226 सीटों के सर्वे के बाद में। दादर नगर की बात कर ली जाए तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट है जो बीजेपी गठबंधन के खाते में जा रही है। कुल 543 में से 527 सीटों का ओपिनियन पोल आप लोगों के सामने रख चुके हैं। एनडीए गठबंधन 199 सीट, 261 इंडिया। दीव और दमन केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो यहां पर 1 लोकसभा की सीट है, यहां पर भाजपा गठबंधन कब्जा जमा सकता है। 228 सीटों में से एनडीए गठबंधन 200 का आंकड़ा पर पहुंच चुका है और इंडिया गठबंधन 261 सीट। अगली बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, यहां पर 6 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 2, कांग्रेस को 6, 534 सीटों का सर्वे आ चुका है। इंडिया गठबंधन 202 सीट, एनडीए गठबंधन 202 सीट और इंडिया का महागठबंधन 265 सीटों पर कब्जा जमा चुका है। दिल्ली की बात कर ली जाए तो यहां पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जेल में है। फिलहाल यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सीधे इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं। भाजपा गठबंधन को मात्र 1 सीट जाने का दावा ओपिनियन पोल में किया जा रहा है। 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन कब्जा जमा रहा है। ओपिनियन पोल आंकड़े 2024 3 चरण के मतदान के बाद में। नागालैंड में 1 लोकसभा की सीट पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। 542 सीटों का सर्वे आ चुका है। एनडीए गठबंधन को 204 सीट, इंडिया का महागठबंधन जो मिलकर चुनाव लड़ रहा है एनडीए को सीधी चुनौती दे रहा है, 272 सीटों पर कब्जा जमा रहा है। बात कर लेते हैं मिजोरम की 1 सीट की, तो मिजोरम की 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस गठबंधन के खाते में जा रही है 2024 के लोकसभा के चुनावों में ओपिनियन पोल में। साथियों, 3 चरण के मतदान के बाद में 543 सीटों का सर्वे, एनडीए गठबंधन 204 सीट, इंडिया गठबंधन 272 सीट, अदर के खाते में 67 सीट।